आप सभी आत्मिक भाई बहनों को ओम शांति। आप सभी बाबा के बच्चे सदा अच्छे बाबा के सानिध्य में सदा खुद को एक सुरक्षा कवच में महसूस करने वाले सर्वशक्तिमान बेहद का देने वाले बाप के बच्चे इसी एहसास के साथ और इन्हीं परमात्मा की सर्व शक्तियों के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। रात में मुरली सुनकर सोएं, पढ़कर सोएं, सुबह उन मुरली के महावाक्यों को मनन चिंतन कर अपने दिन की शुरुआत करें। यह भी एक पुरुषार्थ है। आज 21/12/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मुरली का सार, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सभी मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। तुम्हें बहुतों का कल्याण करना है। अशरीरी बनने के अभ्यास के साथ साथ सर्विस भी जरूर करनी है और सर्विस के लिए तो शरीर चाहिए ही है और अभ्यास करना है अशरीरी बनने का। शरीर में रहें लेकिन अपना आत्मिक स्वरूप याद करते हुए उस स्मृति में रहें। प्रश्न है मुरली का, किस एक बात में बाप भी ड्रामा की भावी कह चुप हो जाते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, बच्चे जो बहुत समय तक बाप की पालना ले फिर माया के वश हो जाते हैं, शादी कर कहाँ का कहाँ चले जाते हैं, आश्चर्यवंत भगंती हो जाते हैं, भाग जाते हैं ना, तो बाप ड्रामा की भाभी कह चुप हो जाते हैं। क्या करेंगे? बाप जानते हैं यह भी यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। बाप को ओना रहता है कि बच्चे क्या रहता है ओना बाबा को? बच्चे कहाँ किसी के नाम रूप में नहीं फंस जाएं। माया बहुत विघ्न डालती है, इसलिए बाबा राय देते हैं, बच्चे तुम्हें माया से डरना नहीं है, बाप की याद से विजयी बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि हम बाप और दादा के सामने बैठे हैं। हर एक बात नई है और याद करना है श्रीमत पर एक ही बाप को। बाप श्रीमत देते हैं दादा के तन द्वारा। घड़ी घड़ी बच्चों को सावधानी मिलती है कि मन मना भव अर्थात बाप को याद करो, इस दादा को याद नहीं करना है। दादा की आत्मा भी बाप को याद करती है, तो तुमको भी याद करना है। तुम आत्मा अशरीरी हो, मैं भी अशरीरी हूँ, सिर्फ तुमको इस तन द्वारा पढ़ा रहा हूँ। यह कोई सर्वशक्तिमान नहीं है, सर्वशक्तिमान एक ही बाप है। भल तुम विश्व के मालिक बनते हो, परंतु तुमको सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। सर्वशक्तिमान द्वारा तुम रावण पर जीत पाकर फिर से अपना राज्य पद लेते हो। बाप का फरमान है कि मुझ अपने बाप को याद करो। तुम झाड़ के आदि मध्य अंत का राज समझ गए हो। अभी तुम कितने समझदार बने हो, अर्थात बुद्धि में नॉलेज है। इस नॉलेज से तुमको बहुत ऊंच पद मिलता है, नर से नारायण बनते हो। यह राजयोग की पढ़ाई है, कल्प पहले भी तुमने यह पढ़ाई पढ़ी है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, फिर जो जितना पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए और है भी बहुत सहज। अपने घर को जानना यह कोई मुश्किल नहीं है। इस बाबा कहते हैं हम आत्मा अशरीरी हैं, शांति धाम में रहते हैं, वहाँ मन की शांति आदि नहीं कहेंगे। मन की शांति वास्तव में यह अक्षर भी कहना रॉन्ग है। मन तो घोड़ा है। मन, बाबा ने पहले कहा ना, आप कितना भी बीमार हो, खाट पर पड़े हो, आपकी स्टेज भी शरीर छूटने वाली है, फिर भी
आपका मन कुछ ना कुछ संकल्प, कुछ ना कुछ मन में विचार आते ही रहेंगे, आते ही रहते हैं। तो बाबा कहते यह कहना रॉन्ग है, मन तो घोड़ा है। जब तक शरीर है आत्मा के साथ तो मन शांत हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। कर्म तो करना ही है। अल्पकाल की शांति तो रात्रि को नींद में होती है ना। जैसे ही फिर क्या कहा है, हमारी आदि क्या है, शुरुआत सुबह, और हमारा अंत क्या है, रात। पूरे दिन का आदि सुबह और पूरे दिन का अंत रात। तो नींद में जब हम होते हैं तो बाबा कहते हैं अल्पकाल की शांति। फिर भी आत्मा कुछ ना कुछ उसमें चलती रहती है, शरीर आराम करता है ना। तो अशरीरी हो जाती है। आत्मा कहती है मुझे नींद आती है, मैं थक गया हूँ। तो आत्मा अशरीरी हो जाती है। अभी बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे, सो जाने से कोई विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह तो बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है, जो पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं मुझे याद करो। जितना जो सर्विस करेंगे अपनी ही प्रजा बनाएंगे। देखो बाबा कह रहे हैं जब आपका शरीर छूट जाएगा, कई समझते हैं ना कि भगवान हमें अपने पास बुला लो। अब भगवान कैसे बुलाएगा अपने पास? भगवान तो जब आप इस शरीर में हैं, संगम युग पर जब परमात्मा या इस धरा पर अवतरण होते हैं तो वो अपने बच्चों को परिचय देते हैं ब्रह्मा के द्वारा। फिर कितना बड़ा बाबा ने अपना ये झाड़ कर दिया है, कितना वृद्धि। अभी और जास्ती बाबा कहते वृद्धि होनी है। जो जहां बिखरा हुआ है सब आएंगे बाबा के बच्चे, है ना। करंट की तरह बाबा अपने शक्तिशाली किरणों को, ज्ञान को मुख वंशावली बनाकर ब्राह्मणों को दूर दूर भेजा हुआ है। नदियों को, ज्ञान नदियां निकली हुई हैं ज्ञान सागर से। ब्रह्मपुत्र बड़ी नदी है, फिर और नदियां निकली। 140 देश विदेश में बाबा यह अपनी ज्ञान गंगाओं को बहाया रखे हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं कि जब द्वापर शुरू हुआ तो बिरादरी के बच्चे सभी बहुत दूर दूर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, तो उनको तो सबको इकट्ठा करना ही है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से आप सोचें कि शरीर छूट जाए, उसके बाद फिर हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो यह तो असंभव है। आप जब इस शरीर में हैं, संगम युग पर हैं, यह आधार ही है उस परमात्मा तक पहुंचने का। ये आधार खत्म, यानी आप आत्मा को क्या पता कहाँ जा रही, क्या कर रही है, शरीर को तो विनाश हो जाता है ना। तो ये सब बातें बुद्धि से समझने की हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, जितना जो सर्विस करेंगे अपनी ही प्रजा बनाएंगे। ढेर की ढेर प्रजा बनानी है, ऐसे तो नहीं है सिर्फ राजा रानी महाराजा महारानी से राज्य चल जाएगा। 8 डिनाइस्टी है बाबा कहते, फिर प्रजा भी है। महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण से तो राज्य चलेगा नहीं। बहुतों का कल्याणकारी बनना है। तुम मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। रावण राज्य में कोई भी किसका कल्याण नहीं करते। मनुष्य जब दान पुण्य करते हैं, समझते हैं हम अच्छा कर्म करते हैं। जैसे तुम कहते हो इस लड़ाई से वैकुंठ के द्वार खुलते हैं, यह बहुत अच्छी लड़ाई है। तुम ब्राह्मण अभी ज्ञानी तू आत्मा बने हो, अज्ञानी तू आत्मा से ज्ञानी तू आत्मा बने हो। जिनमें 5 विकार प्रवेश हैं, वह देवता कैसे बन सकेंगे? नर से नारायण बनने के लिए अच्छी मेहनत चाहिए, बेहद का पुरुषार्थ करना है। ऐसा ऊंचा पद बाप के सिवाय कोई प्राप्त करा नहीं सकता, कोई राजयोग सिखला न सके। तुम लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी को भी जानते हो। उन्होंने यह राज्य कैसे लिया, कहाँ से लिया, किसको जीता, तुम सब को समझाते हो कि अभी राजयोग सीख कर हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं। स्वयं भगवान नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? भगवान आकर के, जो गॉड, वो लॉर्ड की रचना रचते हैं, तो रचता आकर के नर से नारायण की पढ़ाई पढ़ाते हैं बनने के लिए, है ना, मनुष्य से देवता।
नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए। फक्र से कह सकते हैं कि हम उस ईश्वर से पढ़ने वाले बच्चे हैं। बाप ने समझाया है यह ब्राह्मण धर्म परम पिता परमात्मा की स्थापन करते हैं। परमात्मा ही स्थापन कर सकते हैं और कोई कर ना सके। ब्राह्मण, बाबा कहते हैं मैंने ब्राह्मण रचे, फिर देवता, और जो देवता कुल में गए ना फिर क्षत्रिय बने, एक सूर्यवंशी और एक क्षत्रिय, है ना। तो इस तरह से बाबा ने 2 राज्य को स्थापन किया, लेकिन 3 वर्णों को बाबा ने रचा है ना। तो इस तरह से अब ब्राह्मण धर्म कहाँ होता है? स्थापन बाबा ने किया, परमपिता परमात्मा ही करते हैं। अब ब्राह्मण धर्म कहाँ होता है? क्या सतयुग में? नहीं, जरूर यहाँ होगा। प्रजापिता भी यहाँ ठहरा। बाप ने ब्राह्मण धर्म स्थापन किया और ब्रह्ममुख वंशावली रची। खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ। वह अपने जन्मों को नहीं जानते, कहते हैं ब्रह्मा को यहाँ क्यों रखा है? अरे प्रजापिता तो यहाँ होना चाहिए। समझते हैं सूक्ष्म वतनवासी देवता यहाँ कैसे हो सकता है? प्रजापिता ब्रह्मा के 84 जन्मों का राज बाप बैठ समझाते हैं। यह है अंतिम जन्म, इसमें ही आना पड़ेगा। जो आदि में है सो अंत में होगा। यह सब राज बाप ही समझाते हैं। यह चित्र भी शिव बाबा ने दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं। जो भी बाबा के, चाहे चक्र का है, चाहे 84 के ड्रामा का है, चाहे 3 लोक का है, चाहे सीढ़ी का चित्र है, चाहे त्रिमूर्ति का चित्र है, जो भी बाबा ने ये 7 रोज की भट्टी में हमें बताया है, या जो भी सोल से लेकर के हर कुछ जो भी है, सब कुछ परमात्मा ने दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं। या किसी की मत या परमत से नहीं बने हैं। बाबा ने डायरेक्शन दिया कि कल्प 5000 वर्ष का है ना। यह सिद्ध कर बताना है। यह स्वर्ग नरक के चित्र बाबा ने बनवाए हैं। गीता में यह थोड़े ही लिखा हुआ है कि परमपिता परमात्मा ने पढ़ाया है। देखो समझाने में कितनी मेहनत लगती है। दिन प्रतिदिन समझानी मिलती रहती है। जो कल्प पहले जिस समय समझाया उस समय अभी भी समझाते हैं। मुझ आत्मा में जो पाठ नुंदा हुआ है वह रिपीट होता है। यह तो तुम समझते हो कि यह पतित दुनिया है, सबका अंतिम जन्म है। अभी नाटक पूरा होता है, नहीं तो सतयुग से देवी धर्म कैसे स्थापन होगा? सतयुग में है एक अद्वैत देवी देवता धर्म। इस समय तुम्हारा है ब्राह्मण धर्म। विराट रूप का राज भी समझाया है। ब्राह्मण माना चोटी, फिर ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। मनुष्यों को यह पता नहीं है, पता ही नहीं है कि शिव बाबा ब्राह्मण धर्म रचते हैं। अभी तुम ट्रांसफर होते हो, शूद्र से ब्राह्मण, नीचे से आसमान में चले जाते हो। आत्माओं को अब घर जाना है। मनुष्य देवियों के मंदिर में जाते हैं तो यह नहीं जानते हैं कि जगत अम्बा कौन है। वह भी ब्राह्मणी है, तुम भी ब्राह्मणिया हो। जगत अम्बा और जगत पिता भी है। जो जिसका पुजारी होगा उनका मंदिर बनाएगा। नॉलेज कुछ भी नहीं है। जगत अम्बा कौन है? वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, जो फिर राज राजेश्वरी बनती है। देवियों की बहुत पूजा होती है। सतयुग में है लक्ष्मी नारायण, त्रेता में है राम सीता। बाकी सब इस समय के चित्र हैं। अनेक चित्र हैं, अनेक मंदिर बनाए हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा सरस्वती ब्राह्मण और ब्राह्मणियां हैं। लक्ष्मी को ब्राह्मणी नहीं कहेंगे, वह देवता है। देवी देवता के राज्य की है वो। जब ब्राह्मणी है तो सब मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं 21 जन्मों के लिए। जब लक्ष्मी बनती है तो ग्रेड कम हो जाता है। देखो बाबा कितना 21 जन्मों का बाबा हमें समझाते हैं। बाबा कहते हैं जब वो ब्राह्मणी रहती है ना तो मनोकामनाएं पूर्ण करती है 21 जन्मों के लिए, लेकिन जब लक्ष्मी बनती है ना तो ग्रेड कम हो जाता है। समझा बाबा क्या कह रहे हैं? जब आदि में आते हैं यहाँ तो संपूर्ण कर्मातीत हो गए, है ना, फिर फरिश्ता बन गए।
फिर आदि में ड्रामा में आए। तो जब ड्रामा में सतो प्रधान से सतो में आ जाते हैं, तो ड्रामा जब से शुरू हो जाता है, इस तन को पहनकर पावन तन पुण्य आत्मा, पुण्य पावन तन में पावन दुनिया में आते हैं, तो फिर वहां से तो ड्रामा शुरू हो जाता है, तो सीढ़ी तो वहीं से उतरना शुरू हो जाएगी। फिर इसीलिए कहते हैं सतो प्रधान सतो रजोतमो, है ना। तो अभी तो बाबा कहते हैं तुम चैतन्य शक्तियां हो, है ना, लाइट हो, तुम माइट हो, है ना। इस तरह से बाबा कहते हैं कि इस तरह अभी जो है ना चलता है, अभी का बहुत अधिक है, ग्रेड कम हो जाता है जब लक्ष्मी बनती है। तो अभी तुम ईश्वर की संतान हो, तुम्हारी ग्रेड ऊंची है, उच्चते उच्च बाप की पालना में तुम हो। तुम किससे मिल रहे हो? अभी परमात्मा और आत्मा का मिलन का मेला, संगम युग, संगम तट कहो, संगम युग कहो, पुरुषोत्तम युग कहो। फिर पुरुषोत्तम मास नहाने की चल गई है, लेकिन वो तो बाबा कहते हैं पुरुषोत्तम मास में नहाना अर्थात क्या? शरीर को धोना, या संगम युग पर आकर के परमात्मा के ज्ञान को सुन करके इस ज्ञान से आत्मा स्नान होती है। तो उस स्नान से फिर आत्मा पतित से पावन बनती है। पतित पावन बाप आकर पावन आत्माएं बनाता है और बना रहे हैं। पुरुषार्थी बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे, गुणभूषण बाबा कहते हैं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि अभी तुम ईश्वर की संतान हो, तुम्हारी ग्रेड ऊंची है। इसीलिए फिर कहा गया है कि ब्राह्मण देवताओं से ऊंचे होते। इन बातों को कोई मनुष्य नहीं समझ सकते। तुम हो ब्राह्मण कुल भूषण, अभी तुम ईश्वर के बने हो, फिर देवता कुल में जाएंगे। यह संगम युग कल्याणकारी है। बाप भारत में को स्वर्ग बनाते हैं। भारत ही प्राचीन हेवन था, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं बैठता। भारतवासियों को मालूम पड़े तो खुश हो जाएं कि हम स्वर्ग के मालिक थे, है ना। खुश होंगे जब ये बात बैठ जाएगी कि भारत ही प्राचीन हेवन था, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं बैठता। भारतवासियों को मालूम पड़े तो खुश हो जाएं कि हम स्वर्ग के मालिक थे। कोई मारता है तो कहते हैं स्वर्ग गया। हेवनली गॉड फादर ही हेवन बनाते हैं। मूल वतन तो है ही, उसके लिए स्थापना अक्षर नहीं आएगा। स्थापना धर्म की होती है। वह आत्माओं का घर है जो इस समय खाली होता है, फिर नंबरवार सब जाएंगे। बाबा कहते कोई पतित थोड़ी जा सकता है। पावन जैसी आत्मा आई थी वैसे ही आएगी। तो कोई योग बल से अपना सब कुछ खत्म करेगा खाता, है ना, पुराना विकर्मों का, और कोई फिर सजा भोग करके करेगा। लेकिन जरूर उनको खाता चुकतू करना है, पुराना हिसाब किताब चुकाना है, फिर ही पवित्र बन जाएगी, तभी जा सके, नहीं तो नहीं। तो बाबा कहते हैं अभी वो धाम खाली होता है, फिर यहाँ से नंबरवार जाएंगे, सब जाएंगे। इसीलिए फिर शिव के भूत की जो बारात है ना, सब कुछ जाता है ना शिव के साथ में, बारात में पीछे सब। तो अब तो महाकाल है ना, तो कालों का काल महाकाल। यह बच्चों की बुद्धि में बिठाना है, औरों को समझाने लिए। धर्म स्थापन अर्थ जो भी आत्माएं आती हैं वह फिर सतो रजो तमो में आती हैं। तुमको अब ऊपर जाना है, तुम्हारी चढ़ती कला है। तुम रूहानी ब्राह्मण मुख वंशावली हो, वह है कुक वंशावली। जिस्मानी ब्राह्मण, वह जिस्मानी तीर्थ कराते हैं, कथा सुनाते हैं। तुम ब्राह्मण सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हो। जिस्मानी ब्राह्मण भी यहाँ आते हैं। उन्हों को जब मालूम पड़ता है कि सच्चे ब्राह्मण बरोबर यह हैं, तब समझते हैं हम बरोबर झूठी कथाएं सुनाते हैं। अभी वह अवस्था भी आने वाली है, ज्यादा समय नहीं है। उन्हों के कच्छ में है कुरम, तुम्हारी बुद्धि में है नॉलेज। वह शास्त्र पढ़कर सुनाते हैं और तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है, जैसे बाबा की बुद्धि में है। बाबा ज्ञान का सागर, हम मास्टर ज्ञान सागर। तो बाबा सत्य चित्त आनंद स्वरूप बीज रूप है और है भी निराकार। तुमको भी बुद्धि में नॉलेज धारण करनी है। नॉलेज डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ ध्यान देना है। ऐसा भी नहीं कोई घर बार छोड़ना है। बाबा आजकल हर दूसरे दिन यह बात बार बार रिपीट कर रहे हैं, किसी से भी आपको रिश्ता तोड़ने की आवश्यकता नहीं। कई समझते हैं कि बाबा के ज्ञान में चल के ब्रह्मा बाबा को देख के मूंझते हैं
बहनें जादू कर देती हैं, नास्तिक बना देती हैं, भक्ति छूट जाती है तो सभी को लगता है कि ये तो पूजा पाठ नहीं करते हैं, है ना। भाई बहन बना देते हैं, घर बार छुड़ा देते हैं, इस तरह से ना जाने क्या क्या बातें। अब उनका भी कोई दोष नहीं है, उनको जैसा दिख रहा है दुनिया में वैसा ही वो समझते हैं। अब सुने, समझें, ध्यान दें, बुद्धि से लगाएं बुद्धि को, तो फिर पता चले, है ना, यथार्थ क्या है। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं है घर बार छोड़ना है, यह तो कारण बन जाते हैं। समझो, बच्ची शादी करने नहीं चाहती है, नहीं चाहते कई बच्चे, बाप मारते हैं, परंतु छोटी है, भाग नहीं सकती, बालिग है तो आकर शरण लेती है। ऐसे भी बहुत बच्चे हैं तो गाते हैं शरण पड़ी में तेरे, क्योंकि रावण राज्य में बहुत दुखी हैं। फिर बाप से वर्षा पाते हैं। समझो, किसको पति बहुत मारता है, समझती है इससे जाकर बाबा की शरण ले गए, परंतु घर बार छोड़ना मासी का घर नहीं है, मेहनत लगती है। सन्यासी भल सन्यास करते हैं, परंतु मित्र संबंधी कोई भूलते नहीं है ना। कई लौट भी आते हैं, मेहनत है। ब्रह्म तत्व से योग जल्दी नहीं लगता। यहाँ तुम जानते हो पुरानी दुनिया और पुराने संबंध हैं, देह सहित सब कुछ छोड़ना है, इसलिए तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है। पुराने शरीर से भी तुमको वैराग्य है। यह है बेहद का वैराग्य, उन्हों का है हद का रजोगुणी वैराग्य। यह है बेहद का सतो प्रधान वैराग्य। दुनिया को नहीं छोड़ते हैं, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लिए बुद्धि से। वह थोड़े ही ऐसे समझते हैं कि नई दुनिया में जाकर सुख भोगना है, यह सुख तुम्हारे लिए है। उन्हों का है रजो प्रधान संन्यास, तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास। रजो प्रधान संन्यास का मतलब है कब आएंगे वो, द्वापर से आते हैं, है ना। तो रजो अवस्था जब आती है मध्य, तब फिर आते हैं। तो बाबा कहते इस तरह से उनका है रजो और तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास। बच्चों को सतो प्रधान बनना है, योग से खाद भस्म हो जाएगी, इसलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है। याद अग्नि यह अक्षर शोभता नहीं है, योग अग्नि कहा जाता है क्योंकि हम परमात्मा की याद में रह करके अपने विकर्मों को विनाश करते हैं। उस शीतल अग्नि से, उस शक्तिशाली अग्नि से, उनकी याद से, उनके गुण समाहित करके, उनके समान बन करके, बाप तो बन नहीं सकते, बाप समान बन सकते हैं। फिर उनकी शक्तियों से हमारे जो विकर्म है वो विनाश होते हैं, जिससे विकर्म भस्म होंगे। योग अग्नि कहा जाता है। बाबा कहते हैं है बहुत सहज बात, परंतु घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। बाप कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। सतयुग से त्रेता तक तुम सोल कॉन्शियस रहते हो। बाबा कहते हैं तुम आधा कल्प को सोल कॉन्शियस, आधा कल्प बॉडी कॉन्शियस बने हो, तो अब सोल कॉन्शियस बनने में मेहनत लगती है। सतयुग में समझते हैं हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सर्प का मिसाल यह दृष्टांत तुम्हारे लिए है। सन्यासी ज्योति ज्योत में समाने चाहते हैं, वह यह नहीं जानते हैं कि हमको आकर नया चोला लेना है। तुम जानते हो यह बूढ़ा शरीर छोड़ जाकर नया लेंगे। पुराने कपड़े को छोड़ने का दिल होता है। कछुए का मिसाल भी तुम्हारे लिए है। कर्म करके बाप को याद करते रहो, बाप ही सदगति दाता है। सदगति दाता एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तुम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी संतान हो। पहले है ब्राह्मण, फिर झाड़ वृद्धि को पाता है। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। पहले देवी देवता धर्म, फिर इस्लामी, बौद्धी, फिर वृद्धि होती रहती है। टालियां निकलती रहती हैं। जब नए निकलते हैं तो उनकी महिमा होती है, पीछे ताकत कम हो जाती है। तुम हो बहुत बड़ी ताकत वाले जो विश्व के मालिक बनते हैं। वहाँ कोई मिनिस्टर आदि नहीं होते हैं, राजा का हुक्म चलता है। द्वापर से वजीर होते हैं। अब तो राजा रानी है नहीं, यह भी ड्रामा बना बनाया है। अब तो राजा रानी नहीं है ना। तो भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। नर्क भी पहले सतो प्रधान, फिर अभी नर्क भी तमो प्रधान है।
बाबा कहते नर्क भी पहले सतो प्रधान, फिर धीरे धीरे उतरते उतरते नर्क भी तमो प्रधान है। बाबा कहते हैं ना, सबकी 3 स्टेजेस हैं, सतो रजो तमो। कपड़े की भी, निर्जीव वस्तु की भी, है ना, नया रहता है, फिर बीच वाला आता है, फिर एकदम फटने पे आ जाता है, तो जिसको रौरव नर्क कहा जाता है। बाप कहते हैं मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना होना रहता है, कहाँ कोई बच्चियां गुंडों के हाथ में ना आ जाए। देखो बाबा को कितना ख्याल रहता है अपने बच्चों का। दुनिया बहुत गंदी है, थोड़ा भी आपने उस परमात्मा की याद को अपने मन से निकाला तो माया झट से दबोच लेती है। तो बाबा कहते हैं दुनिया बहुत गंदी है, सेंटर पर गंदे लोग आ जाते हैं, नाम रूप में फंस पड़ते हैं, यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न भी पड़ते हैं, माया भी विघ्न डालती है, फिर बहुत गुटखा खाते हैं, फिर भी बाप को याद करना पड़े। बाबा कहते हैं युद्ध के मैदान में खड़े होकर लड़ना है, डरना नहीं है। फारकती बहुत दे देते हैं, कितने वर्ष रह पालना ली, फिर शादी कर कहाँ न कहाँ चले गए, आश्चर्यवत भागवती हो जाते हैं, फिर भी ड्रामा की भाभी के चुप हो जाते हैं। बाबा सर्विस में रहने वालों को खुशी बहुत जास्ती रहती है। अच्छा मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा, मेरा बाबा सबका बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा बाप की शरण में आने के लिए बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है, पुरानी दुनिया और देह को भूल आत्माभिमानी रहने की मेहनत करनी है। दूसरा, हम ब्राह्मण सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, इस नशे में रहना है। वरदान है वरदानी बाप का, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति कृति से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। जैसे यह शरीर श्वास के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सेवा। जैसे श्वास ना चलने पर मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे अगर ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसलिए हर समय अपनी श्रेष्ठ दृष्टि से वृत्ति से कृति से सेवा करते रहो। वाणी से सेवा का चांस नहीं मिलता तो मन सा सेवा करो। जब सब प्रकार की सेवा करेंगे तब फुल मार्क्स ले सकेंगे, है ना। कहते हैं ना दान गुप्त दान करो, तो जो हमारी मनसा सेवा है वो भी तो गुप्त दान है, महादान महाकल्याण है ना। तो इस तरह से फुल मार्क्स ले सकेंगे सब प्रकार की सेवा तन मन धन से। स्लोगन, साक्षीपन की स्थिति का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन की स्थिति का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का प्यार का। ओम शांति, गुड नाइट।